हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आप सुन रहे हैं राज नोट। आज की वीडियो में हम संपूर्ण रामायण की कहानी सुनेंगे। यह कहानी हमने लघु रूप में सुनाने का प्रयास किया है। वैसे तो रामायण की कहानी बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इस कहानी का एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रामायण भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता की एक अद्भुत अमर कहानी है जो कि हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म व कर्म को सही मायने में सिखाता है। तो चलिए ये कहानी मैं सुनाता हूँ और आप सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान राजा दशरथ ने सरयू नदी के तट पर अयोध्या राज्य पर शासन किया था। हालांकि राजा की 3 पत्नियां थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। तब मुख्य पुजारी वशिष्ठ ने दशरथ को देवताओं से वरदान प्राप्त करने के लिए अग्नि यज्ञ करने की सलाह दी। उन्होंने वैसा ही किया और देवता प्रसन्न भी हुए। उनमें से एक लौ से बाहर आए और राजा दशरथ को अमृत से भरा एक बर्तन दिया और भगवान ने दशरथ को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ अमृत को बांटने के लिए कहा। कालांतर में तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के जुड़वा बच्चे लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्राप्त हुए थे। सारा राज्य आनंदित हुआ। चारों युवा राजकुमार बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव के थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन राम और लक्ष्मण के बीच एक विशेष बंधन था। राम को उनकी शक्ति, साहस और गुणों के लिए जाना जाता है और जो उन्हें जानते हैं वे सभी उनसे प्रेम करते हैं। एक दिन ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आए और उनसे कहा कि वे राक्षसों के अंत के लिए भगवान राम को अपने साथ वन भेज दें, क्योंकि राक्षस ऋषियों के अग्नि यज्ञों को लगातार बाधित कर रहे थे। दशरथ ने राम और लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र के साथ भेजा और राम और लक्ष्मण ने भयानक राक्षसों का अंत किया। विश्वामित्र इससे बहुत प्रसन्न हुए और देवता भी प्रसन्न हुए। विश्वामित्र तब युवा राजकुमारों को मिथिला के पड़ोसी राज्य में ले गए, जिस पर राजा जनक का शासन था। मिथिला में राजा ने एक स्वयंवर रखा था, जो कि माता सीता के लिए योग्य पति के लिए आयोजित किया गया था। इसमें भगवान शिव की धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींचकर कसने वाले के साथ माता सीता का विवाह की शर्त रखी गई थी। भगवान राम ने भगवान शिव द्वारा दिए गए महान धनुष को एक हाथ से उठा लिया और धनुष के तार को खींचने की कोशिश की तो शिव धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। जो पहले कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन वह उस शिव धनुष को हिला भी नहीं पाए थे। इससे शर्त के अनुसार राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह राम के साथ हुआ। राम ने सीता से विवाह किया और वे कई वर्षों तक खुशी खुशी रहे। दशरथ ने फैसला किया कि राम को राजा बनाने का समय आ गया है। हर कोई प्रसन्न था, क्योंकि राम एक साहसी, बुद्धिमान, आज्ञाकारी व दयालु राजकुमार थे। आगे की कहानी हम कैकेयी के 2 वरदान से शुरू करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।